बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गांव हो और गांव में साग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं आपको बताती चलूं कि साग जो है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है तोरिया का साग और दूसरा होता है गोभी राया। जो तोरिया होता है वो बहुत मज़े का बनता है। तो साग जो है हमने तोरिया का लेके उसको काट लिया था। इसके बनाने का तरीका ये होता है कि इतना जो साग है ये काफ़ी ज़्यादा साग है। इसमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो हमने पालक जो है वो काट के डाल दी थी, इसी तरह बारीक बारीक। और साथ में तकरीबन 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्च जो है वो भी काट के डाल दी थी पतीले में। और पानी के साथ उसको जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। नमक जो है वो आपने हस्बे ज़रूरत डालना है और जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने उसको पीस लेना है। साथ में हमने बनाए थे मक्की की रोटी बनाई थी और सरसों का साग बनाया था। तो मक्की की रोटी जो है वो भी दो तरीके से बनती है। एक आपने सिंपल बनानी है और दूसरी जो है वो आप मसाले के साथ बना सकते हैं। तो अम्मी के हाथ की जो मसाले की रोटी है ना वो बहुत लजीज होती है। तो अम्मी से मैंने फरमाइश की थी कि हमने जो है आज मसाले वाली खानी है। मसाला इसमें ये नहीं होता कि आपने बस भर भर के मसाले डालने हैं, हल्का सा मसाला डाला जाता है क्योंकि ज़ाहिर है ये आटे के साथ ही मतलब बनाना है। कोई अलग से तो मसाला हम नहीं तैयार कर रहे। आटे में ही हमने एक नॉर्मल प्याज लेके जो है उसको बारीक पीस लिया है। मतलब इसी में हमने जो है सिलबट्टा में इसको पीस लिया। और साथ में एक दरमियानी जैसे प्याज है, साथ में 2 से 3 हमने डाली थी सब्ज़ मिर्च। और साथ में इसमें डाले थे धनिया, खुश्क धनिया नहीं होता वो, सब्ज़ धनिया भी आप डाल सकते हैं। सब्ज़ धनिया भी और खुश्क धनिया भी हमने डाला था। और साथ मसाले बस ये 3 हमने जो है वो उसको कूट के डाल दिया। और इसके अलावा जो है पानी के साथ आपने फिर गूंदना है। और इसमें हमने डाली है लाल मिर्च, तकरीबन 2 चम्मच डाले थे, ठीक है। 2 भर के चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है। और जो हमने इसमें नमक डाला है वो तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब हमने नमक डाला है। और इसको पानी के साथ हमने गूंद लेना है। ये बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह तो नहीं होता, ये थोड़ा मोटा मोटा सा जो है वो गूंदा जाता है, मोटा मोटा सा होता है। तो इसको बस हमने गूंद लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटे को गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदना है। और उसके बाद आप जो है इसमें नमक मिर्च उसको आप टेस्ट इस तरह कर सकते हैं कि एंड में जब ये गूंद जाए तो आपने इसको थोड़ा सा मुंह में लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नमक मिर्च जो है वो कम है या ज़्यादा। तो आप उस हिसाब से थोड़ी सी उसमें और मज़ीद जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है इसको हमने अच्छे से गूंद के साइड पे कर दिया है। और फिर इसकी हम जो है रोटियां बना लेंगे। आधा घंटा 1 घंटा पहले ही आप आटा गूंदें तो ज़्यादा जो है वो अच्छे से पक जाएगा, ये पकेगा, बहुत मज़े की रोटी बनेगी इसकी। तो जी आटा हमारा हो गया है रेडी। और उसके बाद अम्मी ने बनाई थी बहुत मज़े की रोटी। तवा गरम करके उसको जो है इसी तरह इसके पेड़े बना के साइड पे कर लिए थे। वैसे तो मैं भी और अम्मी भी, खैर हम सब जो हैं वो शेल्फ़ पे ही रोटी बनाते हैं, लेकिन ये क्योंकि काफ़ी इसमें लगना था, आटा जो है काफ़ी इसमें लगना था खुश्का, तो ये मक्की की रोटी का ही हमने मतलब मक्की का जो आटा है उसका ही हमने खुश्का जो है वो यूज़ किया है। तो इसको अम्मी ने इसी तरह मोटा मोटा जो है ये रोटी बनती है, क्योंकि ये बहुत बारीक रोटी नहीं बन सकती। मोटी मोटी रोटी ही बेल के हाथों पे ही और उसको तवे पे ही डाल के जो है ना वो फैला लेना होता है। मतलब इसको ऐसे नहीं हम कर सकते कि हाथों में ही फुल फैला लें और फिर डालें, तो ये टूट फूट जाएगी और सही से जो है ये पकेगी भी नहीं और बनेगी भी नहीं और इसकी शेप भी बुरी सी आएगी। तो बस इसको जो है पेड़ा हमने तवे पे ही रख के फैला लेना है, तो ये फैल जाएगा। और ये मोटी मोटी ही रोटी बनती है, बिल्कुल बारीक नहीं बनती। और इतनी मज़े की रोटी बनती है। घी जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी का ही लगा लेना है इस पर। तो ये बहुत मज़े से इसको जो है लाइट ब्राउन सा पका के हल्की आंच पे पकाइएगा। अगर तेज़ आंच होगी तो ज़ाहिर है रोटी कच्ची रह जाएगी और मज़े की पकेगी नहीं। तो बस हमने ये पका ली थी रोटी, इतनी मज़े की बन गई थी। साथ में जो है वो साग भी बनाया था, तो साग जो है मक्खन के साथ तो वो भी बना लिया। और रोटी के ऊपर आप जितना मक्खन लगाएंगे उतनी ही वो मज़े की लगेगी। बस सब जो है गरम गरम रोटी उतर रही थी और सब बारी बारी जो है वो लेके साथ साथ ही खाते जा रहे थे। उसके बाद जी मैं अपने गांव का एक आपको लुक दिखाती हूँ। हमारा ये है तकरीबन, मतलब गांव से थोड़ी दूर की तस्वीर है, क्योंकि हमारा जो गांव है अम्मी के मतलब मेरा जो मेका है उसमें मतलब इतने ये ग्रीनरी और इस तरह का नहीं है। तो हम जा रहे थे मुल्तान, रास्ते में थे, तो रास्ते का आपको दिखाती चलो। हम पहुंच गए थे, सबसे पहले जो है वो हम हॉस्पिटल गए थे क्योंकि भाभी का चेकअप करवाना था। तो चेकअप के बाद हम सीधा गए थे के मार्ट में मैं जब भी गई हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी दिख जाता है जो कि पहले नहीं दिखा होता। मतलब न्यू चीज़ें जो हैं वो अक्सर जो है वो दिखने को मिलती हैं। यहाँ मुझे शीशे की बोटल्स जो आपको सामने नज़र आ रही हैं इतनी मज़े की लगी थी। और कुछ शॉपिंग भी की थी, वो खैर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो कुछ और चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली थी मुझे। मतलब जब भी जाएँ तो कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी आपको दिखती हैं जो कि न्यू होती हैं और लगता है कि हाँ ये मैंने पहले, मतलब इस चीज़ को तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये जो है ये चीज़ भी आ चुकी होगी।
ये वैसे का बोतल जो है ओपनर था, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें मैंने ली थी अपने किचन के लिए। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम किचन की कोई चीज़ लेते हैं तो इतनी खुशी महसूस होती है ना कि ये हमने मतलब क्योंकि वो हम डेली ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो किचन की चीज़ लेते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे ये जो इस तरह के हैं लकड़ी के चम्मच वगैरह, ये बड़े मज़े के होते हैं और मैं तो ख़ास तौर पे लेती भी यही हूँ सालन के लिए। और इतनी मज़े की बेडशीट्स आई हुई थी मार्केट में, कुछ भाभी ने लेनी थी। और ये वाली जो है ये हमने ली थी, लेकिन ब्लैक कलर में ली थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये बेडशीट। इसके कलर भी जो है ना बहुत खिले खिले और निखरे निखरे से कलर थे इसके। तो बस जी यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग करना थी वो कर ली थी कंप्लीट। और यहाँ पे एक रज़ाई सेट रखा हुआ था, इतना निखरा सा लग रहा था, इतना फ्रेश लुक दे रहा था। उसके बाद भूख लग गई थी तो हम सीधा गए जी खाना खाने। खाना यहाँ पे जो कढ़ाई मिलती है ना मुल्तान में, वो इसी तरह के बर्तन में मिलती है और फिर अंदर से ही खाने का जो मज़ा है ना वो अलग होता है। तो बस वहाँ से वापसी की राह ली हमने और फिर हम गए नेक्स्ट डे हम गए थे अपनी अम्मी के, मेरी अम्मी का जो गांव है, मतलब मेरी अम्मी का जो मेका है, हम वहाँ गए थे। और वहाँ इस तरह के खेत और हरियाली और इतना मज़े का इस तरह का जो है ना वो लुक होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आँखों को इतनी तरावट सी महसूस होती है। तो यहाँ नेक्स्ट डे हमने पूरा ही यहाँ अम्मी के गांव में गुजारा था, अम्मी के मेके में, मतलब मेरे ननियाल हम गए थे। और यहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह गर्मियों में ज़रूर यहाँ के बाग जो हैं उनका वो ज़रूर आपको मैंगो वगैरह दिखाऊंगी। हम जहाँ भी मतलब कि गए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लोग बन जाते हैं तो फिर वो जो गपशप होती है ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। फिर जहाँ भी जाओ इकट्ठे जाओ। और अभियान जो है उसने साइकिल देखी तो उससे तो बस बैठना ही बैठना था, बस उसने साइकिल पे जो है वो खूब इंजॉय किया। और उसके बाद हम वापस आ गए थे ममानी के घर। ममानी ने इतना मज़े का खाना बनाया हुआ था और हमने वो खाना खूब इंजॉय किया। ममानी ने बनाया हुआ था मटन बनाया हुआ था और साथ में बनाए हुए थे राइस और चटनी सलाद, ऊपर से मज़े की चाय। तो बस जी हमने खाना खाया और वापसी की राह ली। तो चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।